ज्ञानतिमिरमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा ददाति स्वाहान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिपदं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगनारघुनाथान्वितं तं विष्णुं सावधूतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले मते भक्तिवेदान्त स्वामीति नमामि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रसादे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकाले नमो महाबुद्धन्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शशानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो ये श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज का जो प्रसंग चल रहा है, तो फोर्थ कैंटो का ओवरव्यू देखा था। चौथा स्कंद है, इसमें सबसे पहले शिव जी और सती और दक्ष का प्रसंग है शुरू के 7 अध्याय में। उसके बाद जो उत्तानपाद महाराज का लीनिएज है, तो उसका वर्णन आता है। सबसे पहले ध्रुव महाराज का चरित्र आता है। ध्रुव महाराज, उसके बाद अंग महाराज, अंग के बाद वेना, वेना के बाद पृथु, पृथु के बाद प्रचेता, प्रचेता के चरित्र के बाद प्राचीनी वर्षित पुरंजन का स्टोरी, ये सब फोर्थ कैंटो में। तो उसमें से जो ध्रुव महाराज का चरित्र उसको हम लोग देख रहे थे 4:8-18 ये श्लोक से। सत्यम सुरुच्या विहितं भवान् मे यद्दुर्भगाय उदरे गृहीता स्तन्नेन वृद्धश्च विलज्जते भावेति भावोर्मिडस्पतिर्मा। तो सुनीति सबसे पहला एडवाइस ध्रुव महाराज को देती है, जो पिछले श्लोक में बताया गया है। मां मंगलम तात परेशु मुस्ता, कि ध्रुव महाराज को बोलती है कि बेटा किसी के लिए डू नॉट विश इविल फॉर एनीवन, किसी के लिए अमंगल कामना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारी मदर है सुरुचि, सुरुचि के कारण तुम्हारे जीवन में ये नहीं हो रहा। डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। जी। उसके बाद 18 श्लोक में दूसरा चीज बताती है, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में, कि जो तुम्हारी माँ ने बोला है, सुरुचि ने जो बोला है, हालांकि वचन कठोर है लेकिन सत्य बोला है। जो सुरुचि ने बोला है वो सत्य बोला है, उसने कुछ झूठ नहीं बोला है।
सत्यम सुरुच्या अभिहितम भगवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। ये तुम्हारा वो दुर्भाग्य है कि तुम्हारा मेरे गर्भ से जन्म हुआ है। सुनीति ऐसा बोल रही कि जो तुम्हारी माँ ने बोला है, सुरुचि ने, सही बोला है। हालांकि यही जो दुर्भाग्य है, इससे ध्रुव महाराज के जीवन में सबसे बड़े सौभाग्य का उदय होगा। तो दुर्भाग्य सौभाग्य का जो निश्चय है वो परिस्थिति के ऊपर नहीं होता है, और वो परिस्थिति का व्यक्ति कैसे उपयोग करता है। किसी परिस्थिति के कारण जो ध्रुव महाराज हैं उनको भगवान का दर्शन होगा, ध्रुवलोक प्राप्त होगा। तो सुरुचि बता रही है कि उसने जो बोला है वो सही बोला है, तुमने मेरा स्तनपान किया है और जो राजा है वो तो मुझे रानी तो क्या दासी भी नहीं मानते, रानी तो क्या मुझे दासी भी नहीं मानते। तो जो सुनीति है वो क्या है, मॉरलिटी है, एथिक्स। जो सुरुचि मतलब रुचि, हाँ, जो प्रिय लगती है, जो इस संसार के आनंद को देने वाली है। उत्तानपाद जो है वो जीव की तरह, इस संसार में जीव हमेशा जो चीज उसको आनंद देती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन देती है, उसकी तरफ इंक्लाइंड रहता है। और जब वो सुरुचि की तरफ इंक्लाइंड रहता है तो सुनीति को निग्लेक्ट करता है। सुनीति क्या है, एथिक्स। When one wants to do sense gratification, he has to compromise on principles. प्रिंसिपल वर्सेस प्लेजर, ये बहुत लोगों के जीवन में संघर्ष। तो जो उत्तानपाद है वो जीव की तरह है, तो सुरुचि उसको प्रिय लगती है, जो इंद्रियों तक करता है, तो नीति को फॉलो नहीं कर पाता। तो सुरुचि के पुत्र का नाम क्या है, उत्तम। उत्तम, फाइनेस्ट ऑफ प्लेजर्स, उत्तम सुख ये। और सुनीति के पुत्र का नाम क्या है, ध्रुव। जब प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो वहां से डिटर्मिनेशन प्रकट होता है। जब प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो ध्रुव का जन्म होगा, सुनीति से ध्रुव का जन्म होता है ये। तो ध्रुव जब जीवन में आने लगता है, ध्रुव डिटर्मिनेशन किसी के जीवन में आना है तो सुरुचि उसको रोक देती। भगवत गीता में जैसे बताया गया है 2.44 में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहर्त चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इस संसार में जब भी व्यक्ति संसार के भोगों में लग जाता है, उसमें आसक्त हो जाता है, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि, वन पॉइंटेड अटेंशन, फोकस्ड अटेंशन उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो यही सुनीति बता रही है ध्रुव को। तो पहला चीज बताती है, डू नॉट विश इवल फॉर एनी, पहला चीज। दूसरा चीज बता रही है कि जो तुम्हारी माँ ने बोला है, वचन कठोर है लेकिन सत्य बोला है। हाँ, उसने क्या बोला है, वो सत्य बोला। सुनीति ने उस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया। तिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम्, तिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम्, उक्तं समात्रा अपि यद् उक्तं समात्रा अपि यद्वलीकम्, आरात्यदोक्षजपादपद्मम्, यदिच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। तो 19th श्लोक में तीसरा इंपॉर्टेंट चीज बोल रही है। हाँ, तो तीसरा चीज बोलती है कि हे पुत्र ध्रुव, तात मीन्स बेटा, आतिष्ठ तत्तात, बेटा तुम जो तुम्हारी माँ ने बोला है, समात्रा भी, हाँ वो भी माँ के समान है। उत्तानपाद की पत्नी है तो वो भी क्या है, तुम्हारी माँ के समान है। जो सुरुचि ने बोला है बेटा उसको तुम पकड़ लो, जो भी उसने बोला है ना उसको पकड़ लो। विमत सरस्तम, हृदय में कुछ द्वेष मत रखो कि उसने ऐसे कठोर वचन बोले, और जो उसने बोला है ना उसकी बात पे तुम टिक जाओ। हाँ, जो उसने बोला है ना बहुत सही बोला है, क्योंकि उसने क्या बोला था, तब सा आराध्य पुरुषम बोला है पहले, उस पर तुम टिक जाओ। आराध्य अधोक्षजपाद पद्मम,
जो उसने बोला है वो एकदम परफेक्ट बोला है। तो सुनीति क्या है, एसेंस सीकर। वी शुड एक्सेप्ट द गुड इंस्ट्रक्शंस even though it is not given with the best of intentions. We should accept the good instructions. तो कठोर शब्दों में भी कोई अगर अच्छा एडवाइस देता है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, we should accept the good instruction. महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, हाँ, मार रहा है, लेकिन क्या सोने के सिक्कों से मार रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मार रहा है लेकिन सोने के सिक्के से मार रहा है, कितना चोट लगेगा, थोड़ा ही चोट लगेगा, लेकिन सिक्का रख लो, सोने का सिक्का देगा। So we should accept the good instruction even though not offered with best of intentions. तो सुरुचि ने जो कुछ बोला उसमें एक चीज काम की थी, वो सुनीति ने निकाल ली उससे। तो सुनीति ने बोला, बेटा तुम अपनी माँ की बात पर टिक जाओ, आराध्य अधोक्षज पाद पद्मम, भगवान की आराधना करने उसने बोला है ना, बस यही सत्य। उसने एकदम सही बोला है। यदि इच्छा से, अगर तुम्हारी इच्छा है, उत्तम के समान आसन पे बैठने की तुम्हारी इच्छा है, तो जो तुमको सुरुचि ने बोला है उसको तुम पकड़ लो। ये तो सुनीति बहुत श्रेष्ठ महिला है। इतना अपमान हुआ उसका, इतना अपमान हुआ है, इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने पुत्र को जो सही शिक्षा दे रही है, गलत शिक्षा नहीं दे रही इतने अपमान के बाद, और उसको सही सिद्धांत बता रही। संसार का ये स्वभाव है, कोई भी चीज होती है वो अपना स्वभाव चेंज नहीं करती। सो बिच्छू है तो वो डंक मारेगा ही मारेगा, ये कोई भी चीज स्वभाव चेंज नहीं करती है। तो संसार का स्वभाव है कि ये संसार में दुखालयम अशाश्वतम, तो सफरिंग इज गोइंग टू कम इन एवरीवन्स लाइफ, डिस्ट्रेस इज गोइंग टू कम इन एवरीवन्स लाइफ। ये संसार में दुख और कष्ट हर व्यक्ति के जीवन में आएगा, उसमें एक्सेप्शन नहीं है, बस उसका वैरायटी अलग अलग रहेगा। जैसे शरीर में किसी को सर का प्रॉब्लम है, किसी को दांत का प्रॉब्लम है, किसी को आंख का प्रॉब्लम है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, किसी को बैकबोन का प्रॉब्लम है, किसी को दिमाग का प्रॉब्लम है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ सफरिंग रहेगा, बस फॉर्म अलग रहेगा, वैरायटी अलग रहेगा, फॉर्म अलग रहेगा, लेकिन सफरिंग हर व्यक्ति के जीवन में आती है। डिस्ट्रेस विल कम इन एवरीवन्स लाइफ, बट फॉर्चुनेट आर दोज who get direction when they are in distress. तो कष्ट तो हर व्यक्ति के जीवन में आएगा, लेकिन वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है कि दुख के समय में उसको दिशा दिखाने वाला कोई मिल जाए। तो ध्रुव महाराज सौभाग्यशाली, तो जीवन में इतना बड़ा कष्ट आया, लेकिन दुख के समय में दिशा दिखाने के लिए उनको जो सुनीति है वो वहां पे थी। तो सुनीति ने क्या है, एक मार्गदर्शन उनको दिया ना, क्योंकि डिस्ट्रेस के आगे का जो डेस्टिनी है वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन। ये डायरेक्शन गिवन व्हेन द पर्सन इज इन डिस्ट्रेस, दैट डिसाइड्स द डेस्टिनी अहेड। तो कोई भी साधारण इस संसार की स्त्री होती है, अगर हम इस सिचुएशन को लेंगे तो शायद हम लोग ये नहीं बता पाते। अगर किसी बेटे के साथ ऐसा हो तो वो तो सुरुचि के नाम पे पूरा बिल फड़ेगा। हाँ, सुरुचि के ऊपर क्या क्या नहीं बोलेंगे। अगर जैसा सुरुचि ने बोला, इस संसार की कोई साधारण स्त्री होती तो बहुत कुछ बोल देती सुरुचि के लिए, अरे वो तो पहले से ही ऐसी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 108। देखिए सुनीति कितनी श्रेष्ठ महिला है। उसने बोला उसके लिए कुछ बुरा मत सोचो, हमारे कर्मों के कारण मिला है, और तुम्हारी माँ ने जो बोला है उस बात को तुम पकड़ लो, भगवान की आराधना करने से ही प्राप्त होगा। यही सिद्धांत, हाँ यही सिद्धांत, भगवान की आराधना करने से प्राप्त होगा। यस्यांघ्रि पद्मं परिचर्य विश्वं विभावनायाद गुणाभिपत्ते
अजोधतिष्ठत् खलु पारमेष्ठम् पदम जितात्मा श्वश्नाभिवन्द्यम्। अब सुनीति एग्जाम्पल दे रही है कि देखो इस संसार में जितने भी बड़े लोग हैं ना, जिनके पास भी राज्य है, तो एक तो तुम्हारे तो ध्रुव महाराज, इनके पिता कौन है? हाँ, उत्तानपाद। उसके पिता कौन है? मनु। मनु के पिता कौन है? ब्रह्मा। बोले तो जो तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, बता रहे हैं हमारी हमारी परंपरा में भी, वंश में भी देखो सबसे बड़ा राज्य किसके पास है? ब्रह्मा जी के पास है। कैसे प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी को राज? यस्यांग्रि पद्मम परिचर्य विश्वम। इस संसार में कोई भी व्यक्ति है ना, जिसके पास कोई भी राज्य है, उन्हीं की कृपा से मिला है सबको। शुरुआत बता रही है ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी को इतना सब कुछ मिला है ना, किसकी कृपा से मिला है? उन्हीं की कृपा से मिला है। वो उन्हीं के चरणों का ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरणों का ध्यान करके ब्रह्मा जी बन गए। ये और ऐसा राज्य उनको मिला है, ब्रह्मा जी की सब लोग पूजा करते हैं। तथा मनुर्वो भगवान पितामहो यमेकमत्या पुरु दक्षिणे मखे इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखम दिव्यमथापवर्ग्यम। दूसरा एग्जाम्पल दे रही है, देखो ब्रह्मा जी के पास नीचे मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र कौन हुए? मनु। ब्रह्मा जी को भी उन्हीं कृपा से राज्य मिला है, और जो तुम्हारे दादाजी हैं, पितामह जो तुम्हारे हैं, उनको भी भगवान की कृपा से ही राज्य मिला। भगवान की कृपा से देखो उनको पूरी पृथ्वी का साम्राज्य मिल गया। तो वो बता रहे हैं कि देखो भगवान की कृपा से ही तुमको प्राप्त हो सकता है। जो तुम्हारी माँ ने बोला है ना, वही सत्य है। हाँ, उस सिद्धांत को तुम पकड़ो। तो ध्रुव महाराज ने बोला, अच्छा भगवान कहाँ मिलते हैं? तो भगवान तो जंगल में मिलते हैं, ऐसा सुना है मैंने। सुनीति बोलती है भगवान वन में मिलते हैं, जंगल में मिलते हैं भगवान, सिटी में तो मिलते नहीं है। तो ध्रुव महाराज ने बोला, लेकिन अगर मैं वन में चला जाऊंगा कैसे मेरा देखभाल होगा? प्रसादम कैसे आएगा? प्रसादम का, खाने का, पीने का, सिक्योरिटी। तो सुनीति बोलती है, तमेव वत्साश्रयव्रत वत्सलम मुमुक्षुभिः मृग्यपदाब्ज पद्धतिम् अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। यार बोलती है, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम जाओ वन में। हाँ, वहां पे जब भगवान मिलेंगे, ध्रुव डज नॉट नो वेयर इज विष्णु, बट विष्णु नोज वेयर इज ध्रुवा। हाँ, ध्रुव को नहीं पता है विष्णु कहाँ है, लेकिन विष्णु को पता है ध्रुव कहाँ है। बोलती हैं, और देखो भगवान का स्वभाव कैसा है, तमेव वत्साशय वृत्त वत्सलम। जैसे जो गाय होती है अपने बछड़े को जो प्रेम करती है, उसको वत्स बोलते हैं। उससे वात्सल्य शब्द आया है, वात्सल्य शब्द। तो जो गाय होती है वो अपने बछड़े से जो प्रेम करती है, वो मैक्सिमम प्रेम होता है माँ और शिशु के बीच में। लेकिन जो गाय अपने बछड़े से जितना प्रेम करती है, उससे भी लाखों गुना ज्यादा प्रेम भगवान अपने भक्तों से करते हैं। हाँ, तो सुनीति बोल रही है, मेरे जैसी लाखों माताएं भी उतना प्रेम नहीं दे पाएंगी जितना वो भगवान देंगे। तमेव वत्साशय व्रत वत्सलम। भगवान श्रीमद् भागवतम में 11 स्कंद में बोलते हैं उद्धव को कि ये उद्धव, तुम्हारे जैसे भक्त मुझे इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय मुझे ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी भी नहीं। भक्त मुझे इतने प्रिय। ब्रह्मा जी का भगवान से बहुत निकट का संबंध है। ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से ही जन्म लिए। भगवान बता रहे हैं संबंध की दृष्टि से ब्रह्मा जी भी इतना प्रिय नहीं। मेरा बेटा है, लेकिन बेटे की दृष्टि से उतना प्रिय नहीं है। हाँ। और शिव जी भी स्वरूपगत, स्वरूप की दृष्टि से बहुत निकट, वो भी इतने प्रिय नहीं। और लक्ष्मी जी तो साथ में ही रहती, हाँ, वो पत्नी है, बोले वो भी इतनी प्रिय नहीं जितना मुझे अपने भक्त प्रिय।
तो सुनीति बोलते तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारा इतने अच्छे से ध्यान रखेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। बस तुमको क्या करना है वहां पे, अनन्य भावे निज धर्म भाविते, अनन्य रूप से तुमको भगवान की भक्ति में वहां पे लगना है, तुमको उस पर फोकस करना है। ज्यादातर मटेरियल लाइफ में वी फोकस ऑन थिंग्स ऑन विच वी हैव कंट्रोल एंड वी टेक रिस्क फॉर दोज थिंग्स विच आर आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसे भौतिक जीवन व्यतीत करते हैं ना, हम वो चीजों पे फोकस करते हैं जिस पे नियंत्रण है, और जिस चीज पे आउट ऑफ कंट्रोल है उसके लिए रिस्क लेते हैं, कुछ बिजनेस में, जॉब में, लाइफ में। पर स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होता है, मैनी अ टाइम वी ट्राई टू फोकस ऑन थिंग्स विच आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल एंड वी डू नॉट फोकस ऑन थिंग्स विच आर इन आवर कंट्रोल। यू डोंट डू दोज थिंग्स। तो आध्यात्मिक जीवन में जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उस पर फोकस करने में इतना एनर्जी चला जाता है, जो नियंत्रण में वो करते नहीं है, जो नियंत्रण। तो सुनीति बोल रही है तुम्हारे प्रोटेक्शन का जो चीज़ है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो भगवान कर लेंगे, वो कर रहे हैं। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है, अनन्य भावे निज धर्म भाविते, अनन्य भाव से तुम भगवान की पूजा करो। मनस अवस्था पे भजस्व पुरुषम, मन में भगवान को धारण करो, उस पुरुष की आराधना करो। ये वो उनको बता रहे, उस पुरुष की तुम आराधना करो। नान्यम तथा पद्म पलोश पलाश लोचना दुखा छिदम ते मृगयामि कंचना यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियेते रंग विमृग्यमानया। और सुनीति बोलती है इस बात को समझ लो, ना अन्यम तथा पद्म पलाश पलाश लोचनाद, भगवान जो कमल नेत्रों वाले हैं, कमल के जैसे जिनकी आंखें हैं, ना अन्य तो उनके अलावा तुम्हारे दुख का छेदन कोई नहीं कर सकता, तुम्हारे दुख को कोई नहीं मिटा सकता। अगर तुम मेरा सजेशन नहीं मांगोगे और तुमको लग रहा है कि चलो यहाँ पे प्रॉब्लम है, कोई और मेरे दुख को दूर कर देगा, कोई भी तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर पाएगा भगवान के अलावा। ये सिद्धांत बता रही। इस संसार में जीव के दुख को भगवान के अलावा और कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सम्यक रूप से उसको नष्ट नहीं कर सकता। तो लोग प्रयास कर सकते हैं लेकिन सम्यक रूप से उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो बता रही है कि यही एक तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं। अगर तुम सोचो कि मैंने तो बहुत कठिन मार्ग तुमको बता दिया, नहीं, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। हाँ, दुख के जाने का और कोई तरीका नहीं। ये तो सुनीति ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए ध्रुव महाराज को, और क्योंकि 5 वर्ष के बालक थे फिर भी सुनीति ने इतने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए, तो अब ध्रुव महाराज निकल गए। ध्रुव महाराज निकल गए अब जंगल में रात में ढूंढने के लिए भगवान को। अब ध्रुव महाराज निकल गए, तो जब निकल गए तो नारद मुनि को वहां पे भगवान ने भेजा। ये इतना घना जंगल था, बताते हैं सच अ वाइल्ड फॉरेस्ट, नॉट इवन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी सीन, ओनली इन्फेस्टेड विद वाइल्ड एनिमल्स। ऐसा घना जंगल और हिंसक पशुओं से भरा हुआ, कोई भी दूर दूर तक मनुष्य नहीं। कैसे नारद मुनि वहाँ पे आ गए? क्योंकि कोई भी भगवान की ओर कुछ कदम बढ़ाता है, भगवान अरेंजमेंट करते हैं। हाँ, इतने वाइल्ड फॉरेस्ट में जहाँ पे कोई भी नहीं है, वहाँ पे ध्रुव महाराज के लिए भगवान ने नारद मुनि को अरेंज कर दिया। हाँ, भक्ति में ज़्यादातर हमारी तरफ से कमी रह जाती है। हम सिंसियर हैं, all the necessary help and guidance will be provided to a sincere practitioner. All the necessary help, जो भी हेल्प की उसको आवश्यकता है, जो भी उसको गाइडेंस की आवश्यकता है, वो भगवान उसके जीवन में अरेंज करेंगे अगर वो भक्त प्रामाणिक है। वी डिजायर सेंस ग्रेटिफिकेशन, कृष्णा गिव्स अ प्लान। कृष्णा, जब हम भौतिक संसार में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, भगवान ही प्लान देते हैं ना।
आइडिया कहाँ से आता है? वो परमात्मा का फंक्शन है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मा का फंक्शन है, वहां से आइडियाज जनरेट होते हैं। तो संसार में कुछ करना चाहते हैं तो भगवान आइडिया देते हैं, तो कोई भक्ति करना चाहेगा तो भगवान आइडिया नहीं देंगे। तो दोज हु आर सिंसियर, कृष्णा शोज द वे। दोज हु आर नॉट सिंसियर, कृष्णा प्रोवाइड्स एक्सक्यूजेस। सिंसियर रहते हैं उनको भगवान मार्ग दिखाते हैं, जो गंभीर नहीं रहते हैं उनको भगवान बताते हैं कि क्यों तुम नहीं कर सकते अभी शरणागत, एक्सक्यूजेस बताते। ये जैसे बोलते हैं बिलीवर्स नीड नो रीजंस एंड नॉन बिलीवर्स एक्सेप्ट नो रीजंस। जो विश्वास करता है उसको तर्क की आवश्यकता नहीं है, और जहां विश्वास नहीं है तो किसी तर्क को स्वीकार ही नहीं करेगा। तो ध्रुव महाराज के लिए भगवान ने अरेंज किया, भगवान ने वहां पे नारद मुनि को अरेंज किया। नारद मुनि आए, नारद मुनि ने देखा अहो तेज क्षत्रियाणा, सोचने लगे रे बाप रे, 5 वर्ष का ये छोटा सा बालक है, इतना छोटा बालक है, लेकिन देखो क्षत्रिय का क्षत्रिय है, क्षत्रियों का कैसा तेज रहता है कि इसको इतना एक बार थोड़ा सा एक इंसल्ट इतना हैवी हो गया इसको। नारद मुनि ने उसको बोला तुम बेटा क्या कहाँ जा रहे हो? तो भगवान को प्रणाम किया। उन्होंने नारद मुनि के बारे में सुना था, नारद मुनि बहुत महान है, पैलेस में नारद मुनि के प्रसंग के बारे में सुना था। तो उन्होंने बोला कृपा करके मुझे बताइए भगवान कहाँ है, भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ, वन में। बोले वन में तो बहुत हिंसक पशु रहते हैं, तुम तो बहुत छोटे हो अभी। ये बोले नहीं नहीं, मेरी माँ ने जो वचन बोले हैं उससे मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। तो नारद मुनि ने बोला कि ये तो तुम्हारे अभी खेलने की उम्र है। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट ले रहे हो भगवान को प्राप्त करना है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत कठिन है। ये खेलने की उम्र है, अभी तुम थोड़ा खेलो कूदो। ध्रुव महाराज ने बोला देखिए मुझे तो अभी ये प्राप्त करना है, आप बता सकते हैं तो बताइए। नारद मुनि ने बोला देखो अगर कभी कोई इंसल्ट कर देता है तो सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मान अपमान सुख दुख हानि लाभ ये तो चलते रहते हैं संसार में, एक द्वंद्वों को तो सहन करना चाहिए। ध्रुव महाराज ने बोला जो आप बोल रहे हैं वो सत्य है, जो भी आप बोल रहे हैं सब सत्य है, लेकिन मैं अफेक्टेड हूँ। हाँ, मेरा हृदय इससे अफेक्ट हो चुका। हाँ, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी माँ के शब्दों को भूल नहीं पा रहा। ये तो जो मेरी स्थिति है वैसा आप मुझे लेक्चर दीजिए, आप मुझे उस लेवल का लेक्चर मत दीजिए ट्रांसेंडेंस वाला, आप मुझे थोड़ा नीचे वाला लेक्चर दीजिए, मुझे वो नहीं जम रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो सही है लेकिन मुझे नहीं जम रहा। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज की जो ह्यूमिलिटी है और ऑनेस्टी, उसका स्पिरिचुअल जर्नी हमेशा ऑनेस्टी से शुरू होती, ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी से। ऑनेस्टी मतलब व्यक्ति अपने जो भी उसका स्तर है उसको स्वीकार करता है कि मेरे ये अनर्थ है, मेरी ये स्थिति है। Anyone wants to grow in life, the first step is to understand where he is, and from there only he can move on. ये फर्स्ट स्टेप है अगर प्रगति करनी है तो। हाँ, तो ध्रुव महाराज ने एक्सेप्ट किया, आप बोल रहे हैं सही है लेकिन मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूँ, मुझे तो राज्य प्राप्त करना है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य मुझे प्राप्त करना है। और ध्रुव महाराज ने बोला आई वॉन्ट अ ऑनेस्ट मीन्स टू अटेन इट, चीटिंग से प्राप्त नहीं करना है, ऑनेस्ट तरीका बताइए मुझे, ऑनेस्ट तरीका बताइए कैसे मैं वो राज्य प्राप्त कर सकता हूँ। तो फिर नारद मुनि ने उनको बताया। हाँ, पता चल गया तो डिटरमाइंड है, डिटरमाइंड है तो उसको बताना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने उनको बोला, बताया उनको तरीका। तत्ताच गच्छ भद्रं ते यमुना यत्तटं शुचि पुण्य मधुवनं यत्र
सानिध्यम नित्यधारे। तो उन्होंने बोला बेटा वृंदावन जाओ। वो दिव्यम प्रभु हंस रहे पूरे लेक्चर, कनेक्ट कर रहे हैं वो, भाग के आए हुए हैं। तो नारद मुनि ने बोला ध्रुव महाराज को, तत्तात गच्छ भद्रम ते, बेटा तुम जाओ कहाँ पे, यमुनाया तटम शुचि, वहां पे जाओ जहाँ यमुना जी का तट है, पुण्य मधुवनम यत्रा, और पुण्य मधुवन जहाँ पे है, सानिध्या नित्य, भगवान बहुत निकट रहते हैं, सानिध्य भगवान हमेशा वहां पे नित्य निवास करते, हाँ हमेशा वहां पे भगवान के सानिध्य में तुम रहे। हाँ नारद मुनि ने उनको बता दिया कि तुम वहां पे जाना, और वहां पे जाके अब सारा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन नारद मुनि जो है वो ध्रुव महाराज को देने लगे। ये ध्रुव महाराज का मटेरियल डिजायर था, हाँ, लेकिन मटेरियल डिजायर को प्राप्त करने के लिए ऑनेस्ट मीन्स, भौतिक इच्छा भी प्राप्त करना है तो श्रीमद् भागवतम बोलता है भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए, देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। दूसरे स्कंद में श्रीमद् भागवतम क्या है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत ही पुरुषा परम। सुखदेव गोस्वामी बहुत सारे साधनों के बारे में बताते हैं, उसके अंत में बताते हैं अकामो सर्व कामो वा, अकामो जिसकी कोई इच्छा नहीं, सर्व कामो मतलब उसकी सारी इच्छाएं, उसको धन भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सर्व कामो वा, या मोक्ष कामो, किसी को मोक्ष की इच्छा है, उसको क्या है भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए, तीव्रेन भक्ति योगेना यजेत ही पुरुषा, देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए देवी देवताओं की पूजा। ये भगवान सिद्धांत बता रहे, क्योंकि अंतर है, और ध्रुव महाराज के प्रसंग में ये सिद्ध भी होगा, क्योंकि देवी देवताओं के पास एक तो देने की क्षमता नहीं है, और देवी देवताएं क्या हृदय को बिल्कुल भी शुद्ध करते नहीं। भगवान देते हैं, थोड़ा देर से देते हैं, लेकिन हृदय को पूरी तरह से शुद्ध करके देते हैं, इतना देते हैं जो मांगता है उससे ज़्यादा देते हैं। अंतर, ये स्वभाव है भक्ति का। देवी देवता के भक्त कैसे होते हैं, जैसे शिव जी का भक्त, उदाहरण आता है उसका वृकासुर का, तो नारद जी से मिला हो, तो नारद जी से मिला, बोला मुझे ना शक्ति प्राप्त करनी है बहुत, तो बताइए कि किसकी पूजा करूं, ये ब्रह्मा विष्णु शिव इनमें से कौन दे सकता है शक्ति। तो नारद जी ने बोला देखो शक्ति तो कोई भी दे सकता है, तीनों लोग दे सकते हैं। बोले लेकिन मुझे जल्दी चाहिए, जल्दी कौन दे सकता है। पहले तो कोई ऐसा है, विष्णु तो देते हैं लेकिन थोड़ा देर से देते हैं, एक बार देते हैं तो ऐसा देते हैं दोबारा कभी मांगने की आवश्यकता नहीं। बाकी ब्रह्मा जी और शिव जी देते हैं, इनका थोड़ा फास्ट है मेथड, इनका थोड़ा जल्दी देते हैं। उसमें भी शिव जी आशुतोष है, प्रसन्न हो गए तो तुरंत दे देंगे। तो उसने बोला ठीक है फिर मैं शिव जी का ही नंबर डायल करता हूँ, वही जल्दी लगेगा। तो ओम नमः शिवाय चालू कर दिया उसने, और मांस काट काट के अपना फ्लैश वृकासुर हवन में डालने लगा। ओम नमः शिवाय कर रहा है, हाथ का मांस, यहाँ का मांस, मांस काट के डाल रहा है अपना फ्लैश। तो ऐसा करते करते हाँ उसने डिसाइड किया चोटी पकड़ के अपना गर्दन काटने वाला, डालने वाला था। शिव जी ने बोला बेटा तू क्यों ओवर टाइम कर रहा है, मैं तो बेलपत्री से प्रसन्न हो जाता हूँ। हाँ देखे शिवलिंग में मेरे यहाँ तो कुछ रहता नहीं वैसे, हाँ कोई पानी डालता है, कोई बेलपत्री डालता है, तो नॉनवेज में खाता नहीं ये। फिर भी शिव जी ने बोला ठीक है तूने इतना प्रयास कर लिया है, क्या चाहिए बताओ। हाँ। तो शिव जी जब वरदान देने के लिए आए तो पार्वती जी के साथ आए। तो शिव जी ने बोला क्या चाहिए, तो पार्वती जी का दर्शन हो गया उसको, पार्वती जी के सौंदर्य को देख के आकर्षित हो गया। तो उसने सोचा ये स्त्री अच्छी है, लेकिन उसने सोचा अगर ये मुझे पार्वती को प्राप्त करना है तो ये बीच में ये ऑब्स्टेकल है शिव जी। तो उसने सोचा, बोला मैं सोच के बताता हूँ क्या चाहिए। फिर शिव जी से बोला मुझे बताइए, मुझे वरदान दीजिए जिसके सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। तो शिव जी ने बोला ठीक है, वरदान दे दिया तुरंत। बस शिव जी की ओर हाथ बढ़ाने लगा तुरंत,
पार्वती को प्राप्त करना था, शिव जी की ओर ही हाथ बढ़ाने लगा। अब शिव जी भाग रहे हैं। हाँ, महाराज बोलने थे कि ये स्थिति होती है, भगवान आगे भक्त पीछे। हाँ, भाग रहे हैं, शिव जी आगे भाग रहे हैं, वो पीछे भाग रहे हैं। हाँ, वो आगे भाग रहे हैं, अब शिव जी के पीछे भाग रहे हैं। इतने में मैटर को कंट्रोल करने के लिए विष्णु जी आए बालक के रूप में। विष्णु जी ने बकासुर से बोला, अरे तुम कहाँ भाग रहे हो? तो बोला, अरे मुझे पार्वती को प्राप्त करना है, तो उसके लिए पहले शिव को भस्म कर दूं। बोलते ऐसे हाथ रखने से क्या भस्म हो जाएंगे क्या? पर नहीं नहीं, इसने वरदान दिया है मुझे, जिस पे हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा। बोले अरे ये शिव ऐसा ही करने लगा है इसका। हाँ, बहुत लोगों का मजाक करता है, इसको दंड देना चाहिए। इसके वरदान काम नहीं करते हैं आजकल, पता नहीं क्या तुमको? हाँ, जब से दक्ष का शाप वगैरह लगा है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तुमने लगता है। हाँ, वरदान देता है, काम नहीं करता है। हाँ, अभी हाथ रखने जाओगे, एक थप्पड़ लगा देगा, मीडिया में तुम्हारा फोटो आ जाएगा, और तुम्हारे जैसा देखो सभ्य मानुष, तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? तो बकासुर ने बोला, हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है, इमेज तो इम्पोर्टेंट। तो फिर क्या करना है? भगवान की बातों में मोहित हो गया। भगवान पहले चेक कर लो फिर करना। हाँ ये ठीक है, चेक कर लेता हूँ, अपने सर पे रख के देखो। तो अपने सर पे रख लिया, काम हो। तो देवताओं की जो पूजा करते हैं, देखिए कुछ भी हृदय की शुद्धि नहीं हुई। हाँ, सर भी काटने वाला था वो, हृदय के जीरो प्योरिफिकेशन। और देवताओं के जितने वर्शिपर्स देखेंगे, जीरो प्योरिफिकेशन। रावण, हिरण्यकशिपु, सारा सीक्वेंस देख लीजिए, जीरो प्योरिफिकेशन। लेकिन जब भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान थोड़ा टाइम लेते हैं ना, और देवता उतना दे भी नहीं पाते हैं जितना वो मांगता है। रावण ने मांगा, हिरण्यकशिपु ने मांगा, दे नहीं पाए ब्रह्मा जी, और उनके हृदय में कुछ शुद्धिकरण नहीं हुआ। भगवान थोड़े समय के बाद देते हैं, और किसी को भी इतना दिया है जितना उसने मांगा नहीं, उससे ज्यादा दिया है हर व्यक्ति। तो रावण को 10 बार सर काटना पड़ा, तब शिव जी से लंका प्राप्त हुई। विभीषण ने एक बार सर झुकाया राम जी के आगे, लंका उनको गिफ्ट कर दी। जैसे ही सर झुकाया, भगवान ने उसका रास्ते तिलक कर दिया, उसने बोला उठो लंकेश। ये भक्ति का प्रोसेस। हाँ, किसी को भी भगवान ने दिया है, इतना दिया है जितना वो नहीं मांग सकता था। ध्रुव महाराज के प्रसंग में भी वही है, सुदामा के प्रसंग में, सारे प्रसंग में वही है। भक्ति की तुलना की गई है श्रीमद् भागवतम में एक डाइजेस्टिव फायर से। हमारे सबके शरीर में डाइजेस्टिव फायर है ना, स्टमक के अंदर, तभी खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है उस फायर के कारण। जठराग्नि बोलते हैं जिसको। डाइजेस्टिव फायर कैसे काम करती है? ये बहुत स्पेशल फायर होती है। अग्नि का काम है जलाना, और अग्नि वस्तु को नहीं देखती है, क्या वस्तु है। सोना डाल दो जला देगी, लोहा डाल दो जला देगी, कागज डालो, कुछ भी डालो, वो देखती नहीं है। बच्चे का हाथ है तो भी जला देगी, बड़े का हाथ, सब जलाती है। लेकिन डाइजेस्टिव फायर बहुत स्पेशल है। केवल जब हम भोजन करते हैं, अननेसेसरी पार्ट को बर्न करती है वो। बाकी पार्ट हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है बॉडी में, डाइजेस्टिव फायर। दूसरा, डाइजेस्टिव फायर कैसे काम करती है? कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता है। हम लोग मेहनत करते हैं प्रसाद खाने में, खाने के बाद डाइजेशन कैसा हो रहा है उसमें मेहनत करते हैं ज़्यादा, वो अपने आप चल रहा है अंदर, विदाउट एडिशनल एफर्ट चलते रहते। और तीसरा क्या होता है? थोड़ा टाइम लगता है डाइजेशन में, करेक्ट ना? ऐसा नहीं कि हमने खाया तुरंत डाइजेस्ट हो, थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे ही जो भक्ति है, जब भक्ति में व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है, हाँ, जो भी अननेसेसरी थिंग्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देती, जो भी उसके अनर्थ है। अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम मदोक्षजे। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में बताया है, अनर्थों का नाश करने के लिए स्पिरिचुअल साइंस, जो साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, ये व्यासदेव ने दिया, जिससे व्यक्ति के अंदर जो सॉफ्टवेयर खराब हो गया है अनर्थों के कारण, वो उसका डीबगिंग हो जाए। अनर्थ उपशमम साक्षात। दूसरा, एक बार व्यक्ति भक्ति में लग गया तो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता, उसको भक्ति की क्रियाएं करनी है। जैसे जैसे भक्ति करने लगता है, अपने आप तिलक आ जाता है, अपने आप प्याज लहसुन छूट जाता है, अपने आप नॉनवेज छूट जाता है। क्यों? क्योंकि ये साइंस है। हाँ, साइंस है।
जो भी अनहेल्दी टेस्ट है, अनहेल्दी अट्रैक्शंस है, वो अपने आप स्लैकन होने लगते। और तीसरा, उसको थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है, थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे जैसे स्पिरिचुअल लाइफ करेगा ये सारी चीज़ें इफेक्ट में आएंगी, तो पेशेंस नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से जब ध्रुव महाराज गए तो महाराज को नारद मुनि बोला वृंदावन में जाओ और विरक्त इंद्रिय रतो भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन भजतो अद्धा विमुक्तये। और सारी इंद्रियों को नियंत्रण करके निरंतर भावे, निरंतर भक्ति योग में तुम रत रहना, भगवान की पूजा में रत रहना फोकस के साथ। इस तरह से ध्रुव महाराज फिर मधुबन में गए। बहुत कठिन उन्होंने तपस्या की, आपको पता है 6 महीने। तो ध्रुव महाराज जब गए पहले महीने में क्या किया उन्होंने? हाँ, 3 दिन में एक बार खाते थे। क्या खाते थे? हाँ, जैसे हम लोगों का प्रसादम क्या है, एक दिन में कितनी बार रहता है? 3 दिन रहता है। लगभग मैच हो रहा है हम लोगों का ध्रुव महाराज का, सेम ही है, थोड़ा नंबर इधर उधर है। ध्रुव महाराज का भी यही था, 3 दिन में एक बार कपित्त फ्रूट खाते थे। कपित्त फ्रूट वो होता है जो बंदर खाते हैं, और वो कैसा रहता है? टेस्टलेस रहता है, न मीठा न खट्टा, वो टेस्टलेस रहता है, टेस्ट नहीं रहता। वो 3 दिन में एक बार खा। उसके बाद पहले महीने उन्होंने किया, दूसरे महीने उनको लगा सेंस ग्रेटिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है, इंद्रिय तृप्ति क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो दूसरे महीने में वो केवल ड्राई लीव्स, 6 दिन में एक बार क्या खाते थे? ड्राई लीव्स, जो सूखे पत्ते अपने आप गिर जाते थे उसको खाते दूसरे महीने। फिर 2 महीने बाद उनको लगा कि ये क्या है, इंद्रिय तृप्ति क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, सेंस ग्रेटिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है। तो तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार जल ग्रहण करते, 9 दिन में एक बार जल ग्रहण करते। फिर 1 महीने बाद उनको लगा कि सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, इंद्रिय तृप्ति ज़्यादा हो रहा है। तो चौथे महीने में 12 दिन में एक बार सांस लेते, ब्रीदिंग, 12 दिन में एक बार। फिर चौथे महीने के बाद उनको लगा सेंस ग्रेटिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है। तो इतना योग में वो एब्जॉर्ब हो गए कि उन्हें ब्रीदिंग पे पूरा कंट्रोल हो गया 5वें महीने में। अब जब उन्होंने अपनी सांस में, हृदय में भगवान को धारण करके रखा था, और जब उन्होंने अपनी सांस को अंदर रोक लिया तो पूरे ब्रह्मांड का जो एयर सर्कुलेशन है वो रुक गया। अब सब जगह सफोकेशन होने लगा, देवता आदि सब सफोकेट करने लगे। उन लोग क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो रहा है? हाँ, वायुदेव को भी समझ नहीं आया। हाँ, मैंने तो सप्लाई रोकी नहीं है, कहाँ से रुक गई सप्लाई? हाँ, सब लोग विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने बोला नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। श्री भगवान उवाचा माँ वैष्टबालम तपसो दुरत्तया तीव्रत्यश्य प्रतियात सुधाम यतो हि वा प्राण निरोध आसीत् उत्तान पादादिमरि सत्संगतात्मा। तो भगवान ने बोला देवताओं को, माँ वैष्ट चिंता मत करो, बालम वो जो छोटा बच्चा है तपस्या कर रहा है। हाँ, दुरत्या इतनी कठिन तपस्या कर रहा है वो छोटा बच्चा। हाँ, मैं जाता हूँ अभी उसके पास। हाँ, रामदेव के प्राणायाम का एक्सट्रीम में ले गए ध्रुव महाराज। बताया ना, अनुलोम विलोम में सांस रोको, तो उन्होंने रोक लिया, लेकिन पूरा उत्तानपाद का पुत्र है, तपस्या कर रहा है, मैं जाता हूँ अभी उसको मिलने के लिए। तो हम लोग ध्रुव महाराज की तरह तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्या सिद्धांत है? The more one focuses on Krishna consciousness, the less becomes his bodily needs. भगवान पे जब हम फोकस करते हैं तो उससे इंद्रियों को जितनी संतुष्टि मिलती है, उस संतुष्टि के कारण बाहर की संतुष्टि की आवश्यकता कम पड़ती है। किस सिद्धांत? तो हम लोग भक्तों के जीवन में भी उसको इन जनरल आप देख सकते हैं। जैसे डिवोटी नहीं रहते हैं, जब कोई कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं पढ़ते हैं, कोई नॉन डिवोटी है, स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं है, तो उसका कितना खर्चा होता है। शूज़ में, स्पोर्ट्स के लिए अलग शूज़, पार्टी के लिए अलग शूज़, सब अलग रहता है ना।
और ड्रेसेस में भी कितना खर्चा होता है, हाँ, कितनी ड्रेसेस चेंज करनी होती है। डिवोटी बन गया तो कुछ खर्चा ही नहीं, नीड्स कम हो गई ना। ऐसे खाने के लिए कितनी जगह खाता है, डिवोटी बन गया कम हो गया। जैसे जितना हम स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस करते हैं उतना बाहर का नीड्स कम होता है। दूसरा प्रिंसिपल है, हाउ मच पोटेंसी ऑफ शेल्टर कृष्णा कैन ऑफर। ध्रुवा डज नॉट इवन नीड टू ब्रीथ। हम सोच सकते हैं भगवान के आश्रय में कितनी शक्ति है। ध्रुव महाराज को लगा सांस लेने की भी जरूरत ही नहीं, ध्रुव महाराज को लगा सांस लेने की आवश्यकता नहीं। भगवान कितना आश्रय किसी जीव को प्रदान कर सकते हैं, सोचिए। ध्रुव महाराज के प्रसंग से पता चलता है कितना आश्रय किसी। तीसरा चीज, ध्रुव महाराज का लाइफ है कांस्टेंट रिफाइनमेंट ऑफ डिवोशनल सर्विस। One who feels satisfied with the current level of his Krishna consciousness is not qualified to go to the next level. जो व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति में, जो व्यक्ति भक्ति की वर्तमान स्थिति से संतुष्ट है, वो भक्ति के अगले पड़ाव में जाने के लिए योग्य नहीं है। नेक्स्ट लेवल पे कौन जा सकता है? जो इस लेवल में उसको लग रहा है इट्स नॉट गुड इनफ, मैं संतुष्ट नहीं हूं, तभी नेक्स्ट लेवल पे जा सकते। तो आइडियली प्रिंसिपल है कि मटेरियल लाइफ लुक डाउन सो दैट सेटिस्फैक्शन विल कम, स्पिरिचुअल लाइफ लुक अप सो दैट हैंकरिंग विल कम। लेकिन जनरली हम उसका पूरा उल्टा अप्लाई करते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में वी आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड, कंटेंट। हाँ, तो जब तक कंटेंट है तो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाए। तो ध्रुव महाराज का ये प्रसंग है। ध्रुव महाराज ने पहले महीने ऑलरेडी, उनका स्टार्टिंग ही कहाँ से था? स्टार्टिंग ही बहुत हाई था, 3 दिन में एक बार। लेकिन उनको लगा पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं। ये लौल्यम, यही एक करेंसी है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से अगर किसी व्यक्ति के हृदय में एक ग्रीड आ गया, स्पिरिचुअल ग्रीड, नॉट मटेरियल ग्रीड, स्पिरिचुअल ग्रीड, किसी व्यक्ति के हृदय में लौल्यम आ गया कि किसी भी तरह से भगवान को प्राप्त करना है, यही एक प्राइज है। हाँ, लौल्यम तत्रापि एकल मूल्यम, यही एक प्राइज है और कोई तरीका नहीं। तो ग्रीड होनी चाहिए कि भगवान को मुझे प्राप्त करना है, मुझे भक्ति और करनी है, मुझे और करना है, मुझे और करना है, तभी वो नेक्स्ट लेवल पे। मटेरियल लाइफ में भी यही प्रिंसिपल है। अगर कोई व्यक्ति सेटिस्फाई हो जाए, बहुत हो गया, तो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकता। सेटिस्फाई नहीं होता है तभी तो चेंज करते रहता है ना। कुर्सी लाता है घर में, फिर सोफा लाता है, फिर वॉशिंग मशीन लाता है, फिर फ्रिज लाता है। हाँ, धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है ना सब कुछ। साइकिल आती है, फिर स्कूटर आती है, फिर बाइक आती है, फिर कार आती है, तो प्राइवेट जेट आता है। संतुष्ट नहीं हो स्पिरिचुअल लाइफ में से। तो ध्रुव महाराज कॉन्स्टेंटली रिफाइन करते रहे अपनी डिवोशनल सर्विस को। कॉन्स्टेंटली ही वाज ऑलवेज वर्किंग, ही वाज ऑलवेज वर्किंग, ही नेवर स्टॉप्ड। भक्ति में किसी भी स्तर पे हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि बस बहुत हो गया, तो बहुत आगे पहुंच गया हूँ मैं। ये जैसे देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तगणों में हमसे बढ़कर कौन। सॉन्ग बहुत फेमस है ना। हाँ, ये डिवोटी का कॉन्शियसनेस नहीं है। हाँ, दोनों गलत है उसका। गणपति को बोल रहा है तुम ही सब सर्वश्रेष्ठ हो, वो भी गलत फिलॉसफी है। और बोल रहा है तुम्हारे भक्तों में मेरे से बढ़ के कौन है, वो तो सुपर गलत है। तो ध्रुव महाराज की मेरी लेसन है, रिफाइनिंग आवर डिवोशनल सर्विस wherever we are. Yeah. Fourth most important, very important lesson in Dhruv Maharaj pastime. When we come to Krishna consciousness, even though we may come with improper motives or wrong purpose, we should embrace the process properly. मतलब जब हम भक्ति में आते हैं तो हो सकता है कि हमारी हृदय इच्छा पूरी शुद्ध ना हो, हमारे मन में बहुत इच्छाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोले मुझे तो भगवान को प्राप्त नहीं करना है, मेरी तो इच्छा है माला करूंगा थोड़ा माइंड पीसफुल रहेगा, कोई बात नहीं, माला स्टार्ट कर दो। मेरी इच्छा है माला करूंगा ना हेल्थ अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं, माला स्टार्ट। माला करता हूँ ना, 3-4 माला करने का बहुत अच्छा नींद आता है, कोई बात नहीं, उसको माला दे दो।
पर्पस कोई भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोसेस अच्छे से कीजिए। जब माला कीजिए तो अच्छे से कीजिए। ध्रुव महाराज का पर्पस इम्प्योर था, लेकिन प्रोसेस को इंटेंसली फॉलो किया। हमारी लाइफ में कई बार उल्टा हो जाता है, एक्सटर्नली हो सकता है कि हमारा पर्पस प्योर हो, लेकिन प्रोसेस डाइल्यूट रहता है। प्रोसेस को अच्छे से करना महत्वपूर्ण, प्रोसेस को एम्ब्रेस करना अच्छे से। तो नाम जप करना है भक्ति के प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस क्या है, भक्ति आग की तरह है, वो काम करेगी। किसी भी मोटिव से कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, हार्ट प्योरिफिकेशन गारंटेड है, उसका हार्ट प्योरीफाई हो जाएगा। तो ध्रुव महाराज जब रिटर्न गए तो उन्होंने बोला नहीं, पूछा नहीं कहाँ है उत्तानपाद, कहाँ है बुलाओ, मुझे बैठने नहीं दे रहा था, और वो कहाँ है सुरुचि, कहाँ है उसको बुलाओ, उत्तम कहाँ है बैठा हुआ था, इसने भी कुछ बोला नहीं था। ध्रुव महाराज के हृदय में कोई भी द्वेष नहीं था जब वापस गए। When we are satisfied with Krishna consciousness, then the small things do not affect us so much. भक्ति में अगर कोई बहुत ज़्यादा संतुष्ट है तो छोटा मोटा मान अपमान इस सबको इतना सीरियसली नहीं लेगा। हाँ? किसी ने कुछ बोल दिया, ये बोल दिया, उसको पकड़ के नहीं बैठेगा। क्यों नहीं पकड़ के बैठेगा? क्योंकि ये प्रेम का स्वभाव है, ये प्रेम का स्वभाव है। In the process of love, we don't keep the scoreboard of wrongdoings of others. जहाँ प्रेम होता है तो व्यक्ति ने क्या सही किया गलत किया उसको काउंटिंग नहीं करता। तो भगवान से जब संपर्क होता है तो हृदय को संतुष्टि मिलती है। जितना संतुष्टि मिलती है उतना जो छोटी चीज़ें हमको अफेक्ट नहीं करती। किसी ने ओवरलुक कर दिया, किसी ने थोड़ा निगलेक्ट कर दिया, किसी ने थोड़ा चेस्टाइज कर दिया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया, ये सब इतना अफेक्ट नहीं करेगा स्पिरिचुअल लाइफ। तो ध्रुव महाराज का इतना अद्वितीय उदाहरण भागवतम में दिया गया है। हाँ, 5 वर्ष के बालक ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो हम लोग सोचेंगे लेकिन ये तो हमारे लिए संभव नहीं है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे ध्रुव महाराज इस जीवन में भगवान के धाम गए थे, कोई भी भक्त भगवान के धाम इस जीवन में जा सकता है। क्यों? ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने एसेंशियली क्या दिया? मंत्रा दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी तरह प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने हमको मंत्रा दिया क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। तो कोई अंतर नहीं है, उनको भी मंत्रा दिया था, हमको भी मंत्रा दिया था। ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने बताया था कैसे डीटी वर्शिप करनी है, बताया था मधुबन में जाओ, इस प्रकार से विग्रह बनाओ, ऐसे उनकी सेवा करो। ऐसे प्रभुपाद जी ने भी हमको बताया कैसे डीटी वर्शिप करनी है। हाँ, तो उनको मंत्रा दिया था, प्रभुपाद जी ने मंत्रा दिया था, उनको प्रोसेस दिया था, प्रभुपाद जी ने भी हमको प्रोसेस दिया है। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को, ये सेक्शन में है, वो सारे श्लोक हमने लिए नहीं है, सेक्शन ध्रुव महाराज को नारद मुनि बताते हैं क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ऐसे प्रभुपाद जी ने भी हमको बताया डूज और डोंट्स। हाँ, डूज और डोंट्स। तो डोंट्स क्या है? नो मीट, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर 2 चीजें बताता है, प्रिस्क्रिप्शंस, प्रोहिबिशंस। प्रिस्क्रिप्शन मतलब दवाई खानी है, कितने टाइम पे खानी है, कितनी बार खानी है, कितनी मात्रा में खानी है, ये प्रिस्क्रिप्शन है। प्रोहिबिशंस, क्या क्या नहीं खाना है, तेल का आइटम नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। दोनों का कॉम्बिनेशन जब करता है तो जल्दी ठीक हो जाता है। इसी तरह संसार हॉस्पिटल की तरह है, हम सब लोग पेशेंट हैं। तो दवाई बता दी है, दवाई क्या है? चैंटिंग करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, दवाई है। हाँ, प्रसाद ग्रहण करना है, दवाई है। और क्या नहीं करना है वो भी बता दिया है। नॉनवेज नहीं खाना है, अनऑफर्ड नहीं खाना है, हाँ, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, ये नहीं करना। ये दोनों चीज़ें अगर करेंगे तो हम लोग क्या है, ठीक हो जाएंगे। जैसे ध्रुव महाराज को सफलता प्राप्त हो गई, ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सिद्धांत वही है। ध्रुव महाराज से हमको लर्न करना चाहिए। उनके हृदय में भौतिक इच्छा थी, लेकिन नारद मुनि ने जब इंस्ट्रक्शन दिया, ही फॉरगॉट द मटेरियल डिजायर एंड फोकस्ड ऑन द प्रोसेस।
ध्रुव महाराज को ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए था, लेकिन जब एक बार नारद मुनि ने इंस्ट्रक्शन दिया, he forgot the material desire and he focused on the process. प्रोसेस पे फोकस किया, प्रोसेस पे फोकस करना इंपॉर्टेंट। हाँ, तो हम लोग अगर बोलते भी हैं रोज कृष्ण प्रेम चाहिए हमको, जिससे शीघ्र अतिशीघ्र अविष्ट प्राप्ति हो, क्या है? कृष्ण प्रेम। लेकिन वो मिलेगा कैसे? डिपेंड करता है कितना हम प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं। नाम जप करना है, मंगल आरती करना है, जो भी प्रोसेस है रीडिंग, उस पर कितना फोकस कर रहे हैं, उससे मिलेगा। तो ये ध्रुव महाराज का ब्यूटी था, तो प्रोसेस पे फोकस किया, प्योरीफाई हो गए। तो किसी का प्योर हार्ट है, इम्प्योर हार्ट है, कोई भी स्थिति में कोई व्यक्ति है, भक्ति इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, किसी को कोई भी प्राप्त कर सकता है, कोई भी किसी भी स्थिति से भक्ति में ग्रो कर सकता है। हाँ, तो महाराज के एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं हाँ, कि कितना पावरफुल है भक्ति का प्रोसेस। वो छोटा बच्चा जो इतनी छोटी सी इंसल्ट से इतना अफेक्ट हो गया था, भगवान ने उसमें इतनी शक्ति स्थापित कर दी कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया छोटे बच्चे में। और एक लेक्चर में महाराज बोलते हैं, देखिए ध्रुव महाराज इतने हैवी हो गए, एक पांव पे खड़े थे, इतने हैवी हो गए कि पृथ्वी हिल रही थी। अगर सोचिए इस लीला के बाद वो उत्तानपाद के पास जाते और बोलते मुझे गोद में बैठना है, तो उसके पांव का क्या होता? पांव का क्या स्थिति होती? तो भक्ति के प्रोसेस का पोटेंसी यहाँ पे बताया गया है कि स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस को फोकस, जब ये स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस पे फोकस करके हम स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं तो कैसे रिफाइनमेंट होता है। अब भगवान आ गए उनको लेने के लिए। मैत्रेय वाचा तयेव उत्सन्न भयावरुक्रमे कृतावनामा प्रयुस्त्रिविष्टपम् सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधुरवनं भृत्य दिदृक्षयागता। तो भगवान तुरंत वहाँ आए। भगवान ने सोचा कि मेरा जो ये भक्त है, मेरे देवताओं लोगों के मन में भी भय हो रहा है, इनको दूर करना चाहिए। तो भगवान वहाँ पे आ गए, सहस्र शीर्ष भगवान गरुड़ पे बैठ के मधुवन में आ गए। भृत्य दिदृक्षया, उनकी भी देखने की इच्छा थी, कहाँ मेरा भक्त है। दिदृक्षया, दिदृक्षया मीन्स ही हैज अ डिजायर टू सी। भगवान देखना चाहते थे कहाँ ध्रुव जो है वो तपस्या कर रहे हैं। सवै धिया योग विपाक तीव्रया ऋतु पद्म कोशे स्फुरितं तडित प्रभम तिरोहितं सहसैव उपलक्ष्य बहिस्थितं तदवस्थं ददर्शा। तो ध्रुव महाराज तो आंखें बंद थी, योग की एकदम उच्च अवस्था में थे और हृदय में डायरेक्ट लाइव देख रहे थे, भगवान का दर्शन कर, हृद पद्म कोशे भगवान का दर्शन कर रहे थे। सडनली वो दर्शन बंद हो गया। तिरोहितम, जैसे ही दर्शन दे, भगवान का दर्शन करने पे इतना आनंद जीव को प्राप्त होता है, सडनली वो दर्शन बंद हो गया, एकदम चिंता में आ गए, आंखें खोली। तद दर्शनेनागत साध्वसाशिता वदतांग विन अवता अवदतांग अवंदतांगम विन्नमय दंडवत द्रभ्याम प्रपश्यन् प्रपदन् इवर्वका चुम्बन निवासे भुजैर्वाश्लिषन्। तो जैसे ही आंखें खोली, जो अंदर दर्शन था वही भगवान कहाँ खड़े हैं? सामने। वो भगवान सामने खड़े हैं। भगवान का दर्शन किया, जैसे ध्रुव महाराज ने दर्शन किया, ध्रुव महाराज के मन में इच्छा हुई कुछ प्रार्थना अर्पण करना चाहिए। प्रार्थना अर्पण कर ले। कुछ संस्कृत का कोर्स किया नहीं है अभी तक, और 5 वर्ष के अभी तक किसी स्कूल भी गए नहीं, कुछ भी आता नहीं है। भगवान ने ध्रुव महाराज को अपना जो शंख था उसका स्पर्श कराया। जैसे ही स्पर्श कराया, तुरंत डबल PhD, तुरंत इंस्टेंटली गोल्ड मेडल के साथ, तुरंत ध्रुव महाराज ने 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। और श्रीधर स्वामी बताते हैं 12 श्लोक क्या है? 12 सूर्यों के समान है, आदित्यों के समान है।
इतना स्पेशल प्रार्थनाएं की ध्रुव महाराज ने, लाइक दैट। तो इफ वन इज सिंसियर, कृष्णा प्रोवाइड्स द नॉलेज। किसी व्यक्ति को संस्कृत नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शास्त्र हमको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन भक्ति के प्रोसेस में कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। किसी को कुछ भी नहीं आता है करना, लेकिन बस उसके मन में इच्छा है मुझे भगवान की सेवा करनी, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान सारा नॉलेज ट्रांसफर कर देते हैं। ब्रह्मा जी कौन से स्कूल में गए थे? संसार का जो सबसे बड़ा इंजीनियर है वो कौन से स्कूल में गए थे? कहाँ उन्होंने पढ़ाई की है? और ब्रह्मा जी ने सबका इंजीनियरिंग किया है, हम लोग भी वही प्रोडक्ट हैं। हम लोगों का सृष्टि भी ब्रह्मा जी के माध्यम से हुआ है। 84 लाख योनियों ने 84 लाख योनि प्रोडक्ट बना दिए, सारी सृष्टि की रचना कर दी, 14 प्लैनेट बना दिए। हाँ, छोटा सा भी बिल्डर है, हाँ, उसको एक आर्किटेक्ट को रखना पड़ता है, उसने सिविल इंजीनियरिंग की है, आर्किटेक्ट को पैसा तो इतना सारा नक्शा बनाने के लिए। ब्रह्मा जी ने कोई इंजीनियरिंग नहीं किया, सब कुछ खुद भगवान ने उनको तुरंत दे दिया। चतुश्लोकी भागवतम भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे, ब्रह्मा जी को। तो तुरंत नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सारा नॉलेज भगवान ने ट्रांसफर कर दिया। ध्रुव महाराज ने जैसे भगवान का दर्शन किया, भगवान ने बोला कि मैं तो अपने आप पे शोक करने लगे, विलाप करने लगे, मैं कहाँ कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था और मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, काचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न आवे तद दर्शनम दुर्लभम में। आपका दुर्लभ दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। कहाँ मैं इतना मूर्ख था, हाँ, और कहाँ मेरे मन में इतनी सारी भौतिक इच्छाएं थी। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने बोला नहीं, तुमको दूंगा मैं, हाँ, तुमको मैं दूंगा। क्यों? एक आचार्य बताते हैं भगवान ने ध्रुव महाराज को बोला कि मैं दूंगा, जिससे कि भविष्य में लोग ऐसा ना सोचें कि भगवान के भक्त होते हैं सारी इच्छा ही चली जाती, ऐसे ही रह जाते हैं सुदामा की तरह। ये भी गलत सिद्धांत है। बलि महाराज को देखिए कितना दिया भगवान ने, सुदामा को कितना दिया। भगवान ने ध्रुव महाराज को बोला मैं दूंगा, नहीं दूंगा ना तो लोग बोलेंगे ध्रुव महाराज ने तपस्या की, भगवान ने ब्रेन वॉश कर दिया, बेचारा खाली हाथ लौट के आए। हाँ, लोग बोलेंगे बाद में, इसीलिए मैं तुमको दूंगा। हाँ, और ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था? ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए। अब ये पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है, इस संसार में जितना राज्य है उस सब ब्रह्मा जी के अंडर में आता है। अब ध्रुव महाराज को चाहिए इसके बाहर की चीज। एक तरीके से देखा वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो एग्जिस्ट नहीं करती है उसका एग्जिस्टेंस करवा दिया भगवान ने। भगवान ने बोला ध्रुव लोक दूंगा, ध्रुव लोक तुम्हारे लिए बनाया है, ध्रुव लोक लूंगा। ब्रह्मा जी के भी राज्य से बड़ा है, वैकुंठ लोक ही है एक तरीके से, प्रलय में भी जो नष्ट नहीं होता वो। और 36,000 वर्ष तक निष्कंटक राज्य, ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्ष तक निष्कंटक राज्य किया बिना मटेरियल डिजायर के। उसके बाद मृत्यु के सर पे पांव रख के यहाँ से दुर्लोक गए दिखाने के लिए। हाँ, तो भगवान का जब दर्शन प्राप्त होता है तो व्यक्ति को समझ में आता है जो मैं मांग रहा था उसकी वैल्यू नहीं है। अगर भौतिक इच्छाएं हैं तभी भी भगवान के पास जाइए, लेकिन बाद में थोड़ा लेमेंटेशन होगा ध्रुव महाराज की तरह। If we have material desire, if we approach Krishna with material desire, we have to lament, क्योंकि वो पता चलेगा अरे मैं क्या मांग रहा था, अभी पता नहीं है, बाद में पता चलेगा क्या मांग रहा था। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको कोई 1 करोड़ का चेक दे रहा है, हाँ, लेकिन वो बोल रहा है मैं चेक नहीं चाहिए, मुझे 5 स्टार चाहिए। बोल रहे 5 स्टार चाहिए, व्यक्ति बोल रहे नहीं नहीं चेक ले लो, इसमें बहुत 5 स्टार। नहीं नहीं मुझे क्या चाहिए? 5 स्टार। वही व्यक्ति बड़ा होता है लेमेंट करेगा ना, अरे चेक मिल जाता तो 5 स्टार की फैक्ट्री खोल लेता मैं, और 5 स्टार के चक्कर में अटक गया। ऐसे ही जब भगवान का दर्शन प्राप्त होता है तो व्यक्ति को पता चलता है एवरीथिंग फॉल्स इनटू पे, एवरीथिंग बिकम्स पेल एंड इनसिग्निफिकेंट in comparison to proximity. As we go closer towards Krishna, everything is lost into insignificance. So, भगवान का इतना दिव्यता। We are materially attached
वी बिकम वीकर देन आवर ओन सेल्फ। जैसे ही भौतिक मटेरियल किसी चीज से अटैच हो जाते हैं, वी बिकम वीकर देन आवर ओन सेल्फ, हम वीक हो जाते हैं। तो उत्तानपाद इतने प्रभावशाली राजा हैं, इतने शक्तिशाली राजा हैं, पूरी पृथ्वी के राजा हैं, लेकिन क्या है वो एक स्त्री में आसक्त हो गए, तो उनको पता था क्या सही है, पर उसका डिसीजन नहीं ले पाए। और उतने ही टाइम में सब लीला हो गई, ध्रुव महाराज चले गए। ध्रुव महाराज चले गए, उत्तानपाद विलाप करने लगे। मिस्टेक सबसे होता है, लेकिन जो सिंसियर हार्ट है वो रिपेंटेंट रहता है। मिस्टेक गलतियां सबसे होती है, लेकिन जो सिंसियर व्यक्ति है वो रिपेंट करता है उसको। उत्तानपाद पश्चाताप करने लगे, पश्चाताप करने लगे, तो नारद मुनि वहां पे आए। नारद मुनि बोला आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, कोई पशु उसको नहीं खाएगा। हाँ, वो आएगा, भगवान का दर्शन करके आएगा, दर्शन प्राप्त करके आएगा। इस प्रकार से तो उसके बाद जब ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, न्यूज फैल गया। ये तो ये भगवान न्यूज फैल गया, तो उत्तानपाद सुरुचि को लेके, सुनीत को लेके, उत्तम को लेके, सारी प्रजा को लेके बहुत अरेंजमेंट किया गया ध्रुव महाराज के वेलकम का। इस बार यहाँ से पूरा वन तक पूरा अरेंजमेंट किया, ध्रुव महाराज को लेके आना एक अच्छे वेलकम के साथ। उत्तानपाद वहां पे गए। हाँ, ध्रुव महाराज ने दर्शन किया। सुरुचि जो थी, सुरुचि के हृदय से भी ईर्ष्या जो थी अब वो चली गई थी। ध्रुव महाराज के हृदय में तो कोई ईर्ष्या थी ही नहीं, सुनीति के हृदय में भी कोई ईर्ष्या नहीं। ये ध्रुव महाराज भक्ति के द्वारा शुद्ध हो गए थे, और ध्रुव महाराज की भक्ति का ऐसा प्रभाव था कि जो सुरुचि के हृदय में ईर्ष्या थी वो भी चली गई। उत्तानपाद ने अपने पुत्र को देखा, उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज का आलिंगन किया। उत्तानपाद ने सोचा अरे भगवान ने इसका स्पर्श किया है, ये जो मेरा पुत्र है भगवान ने इसका स्पर्श किया है, उसका आलिंगन किया। तो जिसका भगवान ने स्पर्श किया वो व्यक्ति कितना स्पेशल होगा। 7वें स्कंद में भी लीला आती है कि हिरण्यकश्यप भी कितना भाग्यशाली है। क्यों? प्रहलाद महाराज को गोद में तो बिठा रहा है, मारने को ट्राई कर रहा है वो अलग चीज है, लेकिन कम से कम गोद में बिठा रहा है प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज कौन है? गोविंद परिरंभिता, निरंतर गोविंद के आलिंगन का वो अनुभव करते प्रहलाद महाराज, कि गोविंद मेरा आलिंगन कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता था उन्हें। ऐसे प्रहलाद महाराज को वो हिरण्यकश्यप क्या है, गोद में बिठा रहा है। उत्तानपाद बड़े संतुष्ट हुए, ध्रुव महाराज को लेके आए, और थोड़े ही समय में उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज को राजा बना दिया। ध्रुव महाराज को राजा बना दिया। अब जो उत्तानपाद है वो चले गए, उत्तानपाद वन में चले गए। ध्रुव महाराज की शादी नहीं हुई थी, उत्तान भागवतों में वर्णन आता है। ध्रुव महाराज की शादी के पहले उत्तानपाद वन में चले गए। ग्रेट सोल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनको पता है व्हाट इज द प्रायोरिटी। उत्तानपाद को पता था प्रायोरिटी क्या है। हाँ, अरे जब छह महीने में इसने भगवान के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया, शादी तो अपनी कोऑर्डिनेट कर लेगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है उसके झंझट में। मुझे अब अपना कोऑर्डिनेट करना है, हाँ मेरा जीवन जाने वाला है। तो उत्तानपाद जो है वन में चले गए। उत्तानपाद को समझ में आया दिस इज इमरजेंसी, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उत्तानपाद वन में चले गए, भगवान में अपने मन को फोकस करके। उसके बाद जो ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज की शादी हो गई, ध्रुव महाराज की तो शादी हुई। अब उत्तम जो है, उत्तम एक बार गया वन में यक्षों के साथ युद्ध हो गया उसका। यक्षों ने उत्तम का मर्डर कर दिया, और उसके पीछे उसकी माँ गई, उसका नाम था सुरुचि। हाँ, तो फॉरेस्ट फायर में उसकी भी मृत्यु हो गई, सुरुचि की। तो आचार्य बताते हैं सुरुचि की मृत्यु हो गई। हाँ, उसको वैष्णव अपराध था। जब ध्रुव महाराज का अपराध किया तब इतने बड़े डिवोटी नहीं थे, उसको क्या पता था ये मास्टर स्ट्रोक खेलने वाला डिवोटी है। 6 महीने में ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन हो गया। अब लेकिन क्या है,
वो अपराध सुरुचि के लिए अभी भी था। हाँ, सुरुचि की मृत्यु ये। तो इसीलिए किसी भी लेवल के डिवोटी को अपराध करने से बचना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं कौन व्यक्ति किस प्रकार से भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा। इसलिए भक्ति के मार्ग में दैन्यता बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ह्यूमिलिटी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। if we are not intense, that's okay, but if we are not humble, that's not okay. अगर हम लोग इतने इंटेंस नहीं है, इंटेंस मतलब तीव्र भक्ति नहीं कर रहे हैं, उसको लग रहा है बहुत तीव्र भक्ति नहीं कर रहे हैं, निर्जला एकादशी नहीं कर रहे हैं, 1-2 बजे सुबह उठ नहीं रहे हैं, 64 माला नहीं कर रहे हैं, जो कर सकते हैं करने का ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी स्थितिवश नहीं हो पा रहा है, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हमारे डीलिंग्स में प्रॉब्लम है, अगर दैन्यता नहीं है तो प्रॉब्लम, ह्यूमिलिटी अगर नहीं है तो प्रॉब्लम, ये बड़ा प्रॉब्लम। क्योंकि क्या है, इंटेंसिटी नहीं है तो स्पीड स्लो होगा, लेकिन अगर ह्यूमिलिटी नहीं है तो अपराध होगा। अपराध में स्पीड स्लो नहीं होता, गाड़ी को रोक लिया जाता। रायश्यामपुर एग्जाम्पल देते हैं ना, कभी कभी स्पीड ब्रेकर आता है तो व्यक्ति को स्पीड स्लो करनी पड़ती। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है, स्पीड ब्रेकर की तरह, वो भक्ति की स्पीड को स्लो कर देता है। लेकिन अपराध कैसा है, 2 लोगों की गाड़ी जब थोड़ा ठुक जाती है, टक्कर हो जाती है, तो ट्रैफिक पुलिस वाला सीटी मारता है और वो बोलता है तुम थोड़ा साइड में आ जाओ। स्पीड स्लो नहीं होती है, वो रुकी जाती है, ऐसा होता है। तो ध्रुव महाराज का अपराध उनको बाद में लगे। तो ध्रुव महाराज का जो भाई था उत्तम, उसको यक्षों ने मारा। तो ध्रुव महाराज युद्ध करने के लिए जाते हैं अलकापुरी, यक्षों से युद्ध करते हैं, इतना घमासान युद्ध करते हैं, कई सारे यक्षों की मृत्यु कर देते, कई सारे यक्षों की मृत्यु कर देते हैं। उसके बाद जो यक्ष होते हैं मायावी रहते, तो मिस्टिकल स्पेल, हाँ मिस्टिकल स्पेल डाल देते हैं ध्रुव महाराज के ऊपर। मिस्टिकल स्पेल, हड्डियों की बरसात होने लगती है, शेर आने लगते हैं, ऊपर से गिरने लगते हैं, मिस्टिकल मैजिकल। तो ध्रुव महाराज को थोड़े समय के लिए कुछ समझ नहीं आता। हाँ, ध्रुव महाराज जैसे उदाहरण दिया श्रीमद् भागवतम में, हाँ ध्रुव महाराज एक पहाड़ के समान थे, लेकिन पूरा ध्रुव महाराज यक्ष, तो 1 लाख यक्ष थे, अकेले ध्रुव महाराज थे, पूरे बाणों से कवर कर देते ध्रुव महाराज। उस समय जो ऊपर के लोग में सिद्ध रहते हैं, ऋषि रहते हैं, वो देखते हैं ये तो अनर्थ होने जा रहा है, तो भगवान को दर्शन प्राप्त किया इसने, भगवान के शुद्ध भक्त है। हाँ, तो वहां पे वो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। हाँ, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ध्रुव महाराज को याद दिलाते हैं, भगवान का नाम लीजिए सारी माया चली जाएगी। ये भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। हाँ, ध्रुव महाराज भूल गए थे, कभी कभी हम लोग भी भूल जाते हैं, इसलिए हमको डिवोटी एसोसिएशन लगता है। जो चीज हमको पता है वो भी जब जरूरत होती है तो डिवोटी याद दिलाते, इसीलिए संग में रहना आवश्यक है। हो सकता है हमको पता है, हाँ, लेकिन फिर भी क्या, डिवोटी याद दिलाते। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई डॉक्टर कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, खुद का ऑपरेशन खुद कर सकता है खुद का ऑपरेशन खुद कर सकता है नहीं, दूसरे की आवश्यकता लगी, ऐसा होता है। तो ध्रुव महाराज को ऋषियों ने याद दिलाया, अब नाम का जप कीजिए। ये जो नाम जप है बहुत पावरफुल है, जो होली नेम है स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन, तो बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन। जो भी स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन का आश्रय लेता है इसकी लाइफ में मिरेकल हो। जो भी स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन का आश्रय ले, तो याद है बॉम्बे में चौपाटी में, हाँ, ये 2 डिवोटी आते थे। एक तो श्रीनाथ जी प्रभु, एनडी देसाई प्रभु, आपने नाम सुना होगा, इंडिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वल्लभ भाई पटेल की फैमिली से श्रीनाथ जी प्रभु। तो ये लाइन में खड़े होकर खिचड़ी लेते थे हमेशा, संडे फीस्ट में लोग देख, खिचड़ी प्रसाद वहां मिलता था श्रीनाथ जी को। जब उनका डेथ हुआ था सारे नेशनल डेलीज में आया था, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। और उन्हीं के रिलेशन में दूसरे ऋषिकेश मफतलाल, उनका इनिशिएटेड नाम क्या, कृष्णचंद्र प्रभु, कृष्णचंद्र प्रभु। पुणे में ई स्क्वायर जो टॉकीज है उसके जस्ट सामने उनका बंगलो।
तो एक प्रवचन में महाराज ने लेक्चर में बोला, राधानाथ महाराज ने, डिवोटी मीन्स वॉट एवर डिवोटी डज ही इज बेस्ट. If he is a student, he is the best student. He is an employee, he is the best employee. He is married, he is best husband. इसी श्रृंखला में महाराज ने कई सारे बेस्ट बोले. महाराज बोला इफ इज अ बिजनेसमैन, इज अ बेस्ट बिजनेसमैन. तो मफतलाल प्रभु ने पकड़ लिया उसको. तो लेक्चर के एंड में जब क्वेश्चन आंसर हुआ तो उन्होंने महाराज से प्रश्न किया. तो वो मफतलाल पेब्रिक्स जो है उसको ओनर है. तो उन्होंने बोला महाराज आपने बोला जो डिवोटी जो भी करता है उसको बेस्ट होना चाहिए. तो स्टूडेंट है तो बेस्ट स्टूडेंट होना चाहिए, बिजनेसमैन है तो बेस्ट बिजनेसमैन होना चाहिए. तो उन्होंने बोला लेकिन अभी जब से हम लोग भक्ति में आए, उन्होंने बोला जब से भक्ति में आए हम लोग माला करते हैं तो माला में इतना टाइम जाता है मेरा. उन्होंने बोला माला करता हूँ उसमें टाइम जाता है, मंगल आरती करता हूँ उसमें टाइम जाता हूँ मेरा. और मेरे जितने कॉम्पिटिटर हैं तो मैं अगर अपने बिजनेस को 8 घंटे दे रहा हूँ, 4-5 घंटे मेरा स्पिरिचुअल लाइफ में जा रहा है, और मेरे जितने कॉम्पिटिटर हैं वो 13 घंटे काम कर रहे हैं मिनिमम. हाउ कैन आई बिकम द बेस्ट बिजनेसमैन? प्रश्न किया महाराज. आपने बोला बेस्ट बिजनेसमैन होना चाहिए. तो महाराज ने बोला 2 लेवल पे आंसर. पहला चीज महाराज ने बोला यू शुड नो व्हाट इट मीन्स टू बी अ बेस्ट बिजनेसमैन. यू शुड नो व्हाट इट मीन्स टू बी अ बेस्ट बिजनेस. Best businessman means he is doing business for Krishna, not for himself. He is doing business for glorification of Krishna. And Maharaj बोले that you are doing perfectly. By your life you are glorifying Krishna. Like that. बाद में महाराज एक चीज बोलते हैं हमको. If Krishna wants, what to speak of giving 8 hours? By your 5 hours, you will accomplish what others cannot accomplish in 15 hours. Like that. Because it is the nature of Krishna's mercy, it expands. And when it expands, it has no calculable factor. जैसे यहाँ पे कोई बैंक है, कोई 10% का इंटरेस्ट देता है, कोई बैंक 15% का इंटरेस्ट देता है, कोई 20% का इंटरेस्ट देता है. लेकिन अगर भगवान में हमने इंटरेस्ट शो किया, भगवान कितने % का इंटरेस्ट देंगे उसका कोई लिमिट नहीं. जिसका एग्जाम्पल दिया गया है श्रीमद् भागवतम में युधिष्ठिर महाराज. युधिष्ठिर महाराज ने केवल 3 अश्वमेध यज्ञ किए. इंद्र ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए हैं? 100. 3 अश्वमेध यज्ञ में भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को इंद्र से भी ज्यादा फेमस कर दिया. कैसे कर दिया? कृष्णा से. तो भगवान के नाम में बड़ा शक्ति है. वो यक्ष उनको याद दिलाते हैं, वापस से ध्रुव महाराज युद्ध करना शुरू करते हैं. इतने सारे यक्षों को मारते हैं, बहुत क्रोध आ जाता है उनको. तो मनु आते हैं, कुबेर आते हैं, तो उनको बोलते हैं कि बेटा तुमको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए. भगवान का दर्शन प्राप्त करके आए हो, तुमने भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है. हाँ, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को एक क्रोध शोभा नहीं देता. एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा था, और वैसे भी जो जन्म मृत्यु है ये भाग्य में लिखी हुई है, उसके लिए तुमने इतने यक्षों का संहार कर दिया, अभी रुक जाओ. तो ध्रुव महाराज रुक जाते हैं. तो इस लीला में हम ये भी देखते हैं ध्रुव महाराज जैसा इतना शुद्ध भक्त है उसको भी क्रोध आ सकता एक तरीके से. ध्रुव महाराज के पास टाइम में 2 चीज बहुत प्रोमिनेंट है, पावर ऑफ माया, पावर ऑफ कृष्णा. माया इतनी ज्यादा शक्तिशाली है, ध्रुव महाराज जैसे डिवोटी है और भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करके आया है, फिर भी जब यक्षों ने मायावी अस्त्र छोड़े, कुछ समय के लिए ध्रुव महाराज ओवरकम हो गए. नॉट परमानेंटली बट टेम्पररी. माया इतनी शक्तिशाली. एंड पावर ऑफ कृष्णा, भगवान के नाम की कितनी शक्ति है. भगवान का नाम लिया वो सारी माया चली. दोनों पावर इस उसमें हमको पता चलता है. इस उदाहरण में ध्रुव महाराज के प्रसंग में दोनों जो सिद्धांत है उसका निरूपण किया गया.
भगवान भी बहुत शक्तिशाली है, माया भी बहुत शक्तिशाली है। तो ये डिपेंड करता है कि भगवान का आश्रय हम कैसे ले रहे हैं। अगर सोचेंगे भगवान के आश्रय के बिना माया को हम हैंडल कर लेंगे, कैसा है, स्पून लेके कोई सुनामी रोकने का प्रयास कर रहा है। स्पून देखा है आपने, टीस्पून होता है ना, कोई सोच रहा है मैं स्पून से सुनामी हैंडल कर लूंगा, सुनामी का वेव आएगा, कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे ही माया के सामने जो जीव है वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये ध्रुव महाराज का चरित्र है। सो श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।